हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आइए आज हम लोग चलते हैं, फार्मूला का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो पिछले वीडियो में तो मैं सिर्फ फार्मूला ही लिख दिया था। इस वीडियो में फार्मूला का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कैसे आया तो देखिए, इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, इसे हम यहाँ पर लिख दिए, इसे दो बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फिर इस ए को हम इससे गुना कर सकते हैं। इन दोनों से हम ए को गुना कर सकते हैं। वितरण नियम से गुना किया जाता है। वितरण नियम होता है, उसमें होता है कि इसको आप इन दोनों से गुना कर सकते हैं, इससे। तो इससे हम गुना करते हैं इसमें ए प्लस बी, फिर इसको हम इसमें गुना करते हैं प्लस। देखिए, इसको इन दोनों से गुना किए, फिर इसको इन दोनों से गुना किए, तो क्या हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, क्योंकि ए में जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाता है। वन इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वन है, तो वन वन टू हो जाता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पर प्लस नहीं रहता है, माइनस भी नहीं रहता है, डिवीजन भी नहीं रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। जैसे देखिए, जैसे रहेगा कि ए इंटू बी, यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। तो देखिए, तो इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वन वन टू हो जाता है। फिर उसके बाद इसमें हो जाएगा ए बी, फिर प्लस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। ए को यदि बी से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी ही होता है, क्योंकि इसकी जाति अलग अलग है। जब जाति अलग रहती है तो सीधा जैसे लिखा रहता है वैसे ही इसमें भी लिखा जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई। यही है दोनों, मतलब तीनों यही है, ये। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, ये ए है और ये बी है, तो ये ए बी हो गया। फिर बी गुने बी करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? वन वन टू हो जाता है, तो वन वन टू हो गया। इसका तो हम इसका पावर वन है और इसका पावर वन है, तो इससे तो हम तो ऐड तो हम तो नहीं कर सकते हैं, तो सीधा इसमें मल्टीप्लाई होकर यही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ए स्क्वायर इसे हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यह सिद्ध हो चुका है। इसी प्रकार से नंबर 1 है। नंबर 2 में देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लिख देते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, ए को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस बी, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है। इसे भी ऐड करते हैं तो इसी से यदि हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये जो है प्रूफ, इसे हमें यहाँ लिख देते हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद फार्मूला नंबर 3 में आते हैं। इसमें क्या है? जैसे 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता ही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए, इसको समय यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए माइनस बी, फिर बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
अब उसके बाद ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी फिर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इसको इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि 1 1 2 हो जाता है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस ए इंटू बी तो ए बी, फिर बी इंटू ए करेंगे तो प्लस ए बी, फिर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, इसी से क्रॉस हो जाए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए ये मिल रहा है। और में देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इसे हमें कैलकुलेशन करना है तो ये इसमें आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसे हम 2 बार लिख दिए हैं, इसे हम 2 बार लिख दिए हैं। चूँकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं ना। अब देखिए इस ए को हम इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, फिर इस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसका मल्टीप्लाई हम इन तीनों में करेंगे। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस ए बी फिर प्लस ए सी फिर प्लस ए बी हो जाएगा। आप इसे बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ए बी है तो ए बी ही लिखते हुए हम लोग को चलना है, क्योंकि एक जैसा इसका फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें है ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये ए बी इधर है तो ए बी है तो इसमें हो जाएगा 2ab, फिर बी सी इधर है तो बी सी इधर है तो कितना हो जाएगा, इसके बगल में 1 रहता है तो बी सी को यदि हम ऐड करेंगे तो इसके बगल में 1 है, इसके बगल में 1 है, जो कि दोनों एक ही जाती है ना, एक ही फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा 2bc, उसके बाद 2ac हो जाएगा। हो गया ये भी आपका ऐसे मिल रहा है। इसे राइट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। फाइल में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला इससे आया, कैसा है इसे प्रूफ करना होगा। इसे हम 3 बार लिखते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, क्योंकि इसे 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब को हम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे x का पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से इसे भी हम 3 बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा, क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को लेते हैं, ए इंटू ए प्लस बी फिर बी इंटू ए प्लस बी, जिसे सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं इससे और इससे, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई तो हम तो कर दिए, इसका इन दोनों से किए हैं, इसका इन दोनों से किए, फिर इसे उतारते हैं, यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ पर इसे यहाँ पर उतारेंगे, इसका तो काम तो हो गया। इसका सॉल्व करने के बाद ये आया, अब हम इसे लिखते हैं ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको आप जैसे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी फिर 2ab इंटू ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी,
आ जाएगा ए क्यू, फिर प्लस ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 2 ए स्क्वायर बी हो जाएगा, जो कि ए का हो जाएगा 1 1 2 बी, फिर प्लस 2 ए बी स्क्वायर, फिर प्लस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यू। देखिए ए क्यू और बी क्यू को हम एक साथ लाते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू। उसके बाद देखिए ये दोनों एक जैसा है ना, और ये दोनों एक जैसा है ना, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 ए स्क्वायर बी प्लस, देखिए ये बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 स्क्वायर, दोनों एक जैसा जाती है ना, ये भी जैसे फॉर्म में है। अब देखिए अब आप कहिएगा कि इससे ये नहीं मिल रहा है, इसमें यदि हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, इसमें कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें ऐसे में हमें लाना है कॉमन में, क्योंकि इसे कॉमन लिया गया है, यह कॉमन लिया गया है, इसे ये जो है ना ये कॉमन लिया गया, तो क्या हो जाएगा 3a इंटू 3 मिल रहा है, फिर ए भी मिल रहा है, फिर बी भी ले लेते हैं, इसमें लेते हैं बी, सिंगल बी है तो अंदर में देखिए तो ये 2 3 में से 1 3 तो निकल गया, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें 2 ए स्क्वायर, इसमें एक ए है, तो इसमें ए एक है बाहर निकल जाएगा, फिर इसमें 20 में कितने हैं 2 है, इसमें बी 1 है, इसमें से भी एक बी ये जो है ना बाहर आ जाएगा, तो देखिए 3 तो इन दोनों में तो मिला था, 3 बाहर हो गया, फिर ये मिल रहा है, तो इसमें से सिर्फ ये बाहर होगा, जो कम रहता है वही बाहर होता है, तो ये 3 है, इसमें स्क्वायर है और इसमें ए है, इसमें ए बाहर हो जाएगा, स्क्वायर बाहर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर इसमें नहीं ना है, ए है इसमें, ये स्क्वायर इसमें नहीं है। देखिए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बाहर नहीं होगा, ये कम वाला बाहर होगा, ये कम को बाहर किया जाता है। फिर यदि इसे हम बाहर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर होना चाहिए, तो 3ab कम वाला हो गया, अब अंदर में क्या बचेगा 3, तो ये 3 तो बाहर हो गया, बी भी बाहर हो गया, अब ए स्क्वायर में से ए बाहर हुआ तो एक अंदर में बचेगा ए, फिर प्लस 3a, देखिए 3 बाहर है ए बाहर, तो इसमें क्या बचा हुआ है 2 ए में से एक, 2 बी में से एक बी बाहर है, तो अंदर में हो जाएगा बी, इसका मतलब यह इससे मैचिंग हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलजेब्रा के फार्मूला है जिन्हें हम लोग अगले वीडियो में भी सिद्ध करेंगे। तो थैंक यू सो मच।